नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। गैस पर मैंने दूध रख दिया। आज दूध कम लिया है क्योंकि सभी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो दूध को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर अंधेरा हो रखा है और मैंने चप्पल पहनकर मैं नीचे गई हूँ। नीचे से वापस आकर मैंने देखा दूध हो गया है। ये मेथी दाना मैंने रात को भिगो दिया था क्योंकि मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा है, कल बारिश वगैरह हुई है और मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है। तो ये मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, थोड़ा गर्म है। जब तक मैं इसको साइड में रख देती हूँ। दूध उबल चुका है, उसको मैंने उतार दिया है। यहाँ पर मैं सृष्टि का लंच के लिए उपमा बना रही हूँ, बहुत ज़रा सी, और ये भी फूल का डबल ट्रिपल हो जाएगी, जिसे मैं और सृष्टि दोनों खा लेंगे, इतनी हो जाएगी। तो मैंने तेल में फ्राई कर लिया, 1 चम्मच के करीब तेल डाला था मैंने। फ्राई करने के बाद यहाँ पर बस मैंने पानी डाला है, बहुत हल्का सा नमक डाला है बस। बाकी आप इसमें कोई भी वेजी वगैरह डाल सकते हो, नमक मिर्च मसाला सब कुछ डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको आटा दिखाया, मुझे आटा गूंदना है। और ये सृष्टि का दूध है जिसमें मैंने बॉर्नवीटा डाला, चीनी डाला, उसको बॉयल करने के बाद उसके कप में कर दे दिया है। तो देखिए दूध पर मलाई होने के कारण ना वो ज़्यादा पीती नहीं, इसलिए मैंने इसको छान दिया था। और ये उसको दे देते हैं और वो बिस्किट खाएगी बस 1 या 2। तो जब तक मेरा जो पानी था वो भी ठंडा हो गया था, मेथी वाला पानी, तो उसको भी मैं पी लेती हूँ। सिप सिप करके पी लेते हैं, ऐसे नहीं कि एक बार पूरा ग्लास खाली कर दो, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको पी लो। तो यहाँ देखिए सृष्टि अपना जो नाश्ता है वो करके आ गई थी, अपना कप रख के चली गई। यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है, एक में नमक है और एक फीका है। 2 रसगुल्ले रख दिए और ये सृष्टि का लंच पैक कर दिया है मैंने। इसको रख देती हूँ। सृष्टि रेडी हो चुकी है, बस उसकी जो चोटी है मुझे वो चोटी बांधनी है, तो यहाँ पर मैंने उसकी चोटी बांध दी थी। देखिए दोस्तों, घर थोड़ा कुछ ऐसा ही हो रखा है और कुछ इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। हर्ष की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसकी भी तबीयत ख़राब हो रही है। कभी उसे फीवर आता है, कभी उसे खांसी हो जाती है, कभी लूज़ मोशन लग जाते हैं, कभी फिर दोबारा से फीवर आ जाता है और कभी फिर से लूज़ मोशन लग जाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ और उसे देख देख कर फिर मेरी भी तबीयत डाउन हो गई काफ़ी। और यहाँ देखो 7:45 के करीब हो रहे हैं टाइम। घड़ी जो है हमारी वो 10 से 7 मिनट आगे है। सृष्टि जो है वो स्कूल जा चुकी है। जो है वो सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है, मेरी तो तबीयत खैर ठीक चल ही नहीं रही है काफ़ी दिनों से। मैं भी बीच में ठीक हो जाती हूँ, फिर बीमार हो जाती हूँ। आप चेहरे से देख सकते हो, लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम रहती है। देखो घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत टेंशन है और बहुत कुछ है बताने के लिए, करने के लिए। तो काफ़ी कुछ है जिसकी वजह से मेरी भी तबीयत लगातार डाउन ही है। कभी ठीक हो जाती है, कभी फिर बीच में गड़बड़ हो जाती है। और कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई है। आज से 4 दिन पहले हस्बैंड की भी बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और आज उनको 4th डे है, 4 दिनों से वो ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। हालांकि उनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई है, उन्होंने अपने आँखों का ऑपरेशन करवाया, उसमें भी उन्होंने सिर्फ 1 हफ़्ता रेस्ट लिया। और लगातार वो अपने जॉब पे जाते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उनकी तबीयत कैसी भी हो। आंखों का ऑपरेशन आप समझ सकते हो, खुद की गाड़ी चला के ऑफिस जाना वापस आना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी उन्होंने छुट्टी नहीं की, सिर्फ 1 वीक की उन्होंने लीव ली थी। अभी इतनी सीरियस कंडीशन हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और दिल्ली का टेम्परेचर तो आप देख ही रहे हो। तो 4 दिनों से वो ऑफिस भी नहीं गए हैं और उनको देख देख कर फिर मुझे भी बड़ी टेंशन हो गई। मैं फिर से बीमार पड़ गई। इस वजह से जो चैनल है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, चैनल हो गए हैं 4 और वीडियो नहीं जा पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि जब घर में 3-3 आदमी बीमार हों और मैं अकेली पड़ जाऊं, वीडियो शूट करना मुझे ही है, एडिटिंग वगैरह करना मुझे ही है, तो नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। और ख़ुद की भी बहुत सी घर की परेशानियां होती है, बहुत टेंशन होती है, बहुत कुछ होता है, नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप सबने सुना होगा 32 बार। जब मैंने इस बारे में मम्मी को बताया था आज से 2-3 महीने पहले, मम्मी ने पहले से सुन रखा था। मैं उनको बोलती थी, मैं कह ये चैनल पे देखो, यहाँ पर वो बताते हैं। मम्मी को शुगर है और बहुत सी हाई बीपी वगैरह की बहुत सारी परेशानियाँ हैं उनको भी। तो मैंने बोला था कि मैं ये चैनल देखो, वो कुछ बताते हैं, उस तरह से करो तो आपको बहुत फ़ायदा लगेगा। तो मम्मी ने जब 1-2 बार देखा तो मुझे ही सुनाने लगी और कहने लगी 32 बार। बताओ, एक रोटी के टुकड़े को 32 बार चबाऊंगी तो मैं सारा काम कब करूँगी, खाना कब खाऊंगी, मतलब बहुत कुछ बोला उन्होंने। तो मैंने सोचा है कि चलो कुछ नहीं, अपने चैनल पर ही करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं आएंगे, छोटे ही आएंगे, 8-9 मिनट के आएंगे व्लॉग।
देखते हैं। मेरा तो वेट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारी डाइटिंग करती हूँ। डाइटिंग तो नहीं बोलूँगी, खाने पे बस कंट्रोल जो होता है ना वो करती हूँ, अपनी जीभ पे कंट्रोल करती हूँ। जो थोड़े से ओवरवेट है उनके लिए आगे के वीडियोस जो हैं, आगे के व्लॉग जो है उन सब के लिए आएंगे। अगर आप ज़्यादा ओवरवेट हो गए हो तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि अभी आप कर सकते हो लेकिन आगे जाके इतना वेट हो जाएगा कि आप खुद ही उठने बैठने में परेशान हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। जैसे कि मेरी एक नेबर है, मेरी फ्रेंड भी है, उनके मन में भी ये बात आ गई है कि एक बार अगर मोटे हो गए ना तो पतले नहीं हो सकते। मैं उन्हें हमेशा समझाती हूँ ऐसा नहीं है, तुम अपने आप को देखो, मुझे देखो, हम दोनों एक ही जैसे थे, पतले दुबले से, लेकिन आज तुम थोड़ी सी हेल्दी हो गई हो, मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। तो बहुत से उन्हें बोलने लगे हैं कि तुम थोड़ी ज़्यादा हेल्दी हो गई हो, और मेरा नाम लेके कहते हैं कि ये थोड़ी ठीक सी हैं, ये ज़्यादा मोटी नहीं है, तुम इनसे बहुत डबल दिखती हो। तो मैं उन्हें हमेशा समझाती हूँ ऐसा करो ऐसा करो। यहाँ तक कि जो व्हाट्सअप होता है, मैं जो कुछ खाती हूँ, जो कुछ बनाती हूँ, मैं उस पर पिक भी लगाती हूँ स्टेटस पे, ताकि दूसरों को देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए वो भी कि हम भी ये करें, ये खाती है तो हम भी इसके जैसा बनाएंगे खाएंगे तो हम भी पतले हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने बहुत रिप्लाई किया, बहुत मैसेज करते थे कि दीदी, जो भी मतलब मेरे रिलेटिव हैं जिनके पास नंबर है, दीदी, भाभी, चाची, आंटी, जो भी जानते हैं कि आप जो भी बनाते हो सब लगाते हो स्टेटस पे, उसको देख देख के हमारा भी मन करता है इसको बनाए। तो मैं क्या, बनाया करो, उसमें क्या है। तो कहते पता नहीं आप कैसे बनाते हो, और आपकी प्लेट में तो सिर्फ एक रोटी रहती है, आप एक रोटी खा के जी लेते हो बोलते हैं। मैं हंसती हूँ, मैं के देखो आदत हो जाती है, आप जिस चीज़ को करोगी ना, मैं एक रोटी खाकर ही मेरा काम चल जाता है, मतलब मेरा पेट भर जाता है, मुझे दूसरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बहुत से देख के तो चौंक भी जाते, बताओ इतना सारा काम करती हो ऊपर नीचे और ये वो करते हो आप, और एक रोटी से काम हो जाता है आपका? मैं के बिल्कुल हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने आप सबके साथ अपनी प्लेट शेयर की है, एक ही रोटी रहती है उसमें। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो और आपको थोड़ा सा पतला होना हो, बिना डाइटिंग किए हुए, बिना कोई ख़ास एक्सरसाइज किए हुए, बिना कोई जिम गए हुए, बिना योगा करे हुए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप हमारा व्लॉग देख सको। तो देखिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं नीचे की साफ़ सफाई मैं कर लेती हूँ। टाइम जो है मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, 7:45 हो चुके हैं। अब पहले नीचे की जो है वो साफ़ सफाई करेंगे। आज बहुत दिनों के बाद जो है हर्ष अपने इंस्टीट्यूट गया है, हालांकि जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने उसको आवाज़ लगा के उठाया, पूछा अगर तबीयत ठीक लग रही है तो उठ जाओ, नाश्ता वगैरह कर लो। तो हमारी गाड़ी जो है ना वो यहीं हम खड़ी कर देते हैं, और ये हमारा बैठक टाइप का है, ड्राइंग रूम बोल सकते हो आप। तो मेन गेट जो है उसको हमेशा मैं ही खोलती हूँ, तो इस तरह से मैं फटाफट खोल देती हूँ। देखो सबके घर का अपना काम करने का तरीका होता है, तो मेरा तरीका यही है। सबसे पहले मैं सृष्टि और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है, सृष्टि उठ जाती है, मैं अपना ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो जाती हूँ, और उसके बाद उनका नाश्ता वगैरह लंच वगैरह देकर उसके बाद मैं नीचे आती हूँ। ठीक है, यहाँ एक बच्चा आता है ट्यूशन पढ़ने, तो इस पर बैठाते हैं हम, ज़मीन पर नहीं बैठाते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं झाड़ छोड़ के साफ़ सुथरा करके और नीचे को झाड़ू पोछा कर देती हूँ। ये लगभग आज हर्ष लगभग 1 हफ्ते के बाद इंस्टीट्यूट गया है, तो जल्दी के चक्कर में वो अपने जो कपड़े हैं हैंगर वगैरह में लगे हुए उनको बाहर ही छोड़ गया है। ये जब हम नीचे रहते थे तो ये ग्रीन वाली जो अलमारी है ये हस्बैंड की थी, तो उनका सब कुछ इसी में था, और हमारा जो सामान है वो लोहे की अलमारी में था जो दूसरे कमरे में रखी है। क्योंकि हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना होता है तो उनका हमने एक अलग अलमारी बना रखी है शुरू से ही, क्योंकि फिर वो जल्दबाजी में ना सब गिरा देते, तो मैंने एक अलग कर दी थी उनकी कि यहाँ तुम्हारे कपड़े रहेंगे, जो मन करे वो निकालो, जो मन करे वो रखो। और हर्ष को भी मॉर्निंग में 7 बजे से उसकी क्लास होती है, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से वो आज 8 बजे गया है, और लगभग 4 से 5 दिनों के बाद आज वो नहाया था। मैंने गर्म पानी कर दिया था कि तुम नहा लो, क्योंकि शक्ल में है बहुत बिना नहाए धोए, और वैसे भी अगर आदमी की तबीयत ठीक नहीं है तो भी उसकी तबीयत सी चेहरे से ही पता चल जाता है कि बहुत डाउन सी है, ख़राब सी है, बहुत गंदा सा चेहरा हो रखा है। तो इस वजह से ही मैंने बोला था उठ जाओ, पानी गर्म है, नहा लो कि सृष्टि के लिए होगा। मैंने कहा नहीं सृष्टि
के लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है। सृष्टि नहा चुकी है, ठीक है। तो मैं इस तरह से रख देती हूँ सारा सामान उठा के ऊपर और फिर नीचे की तरफ करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि सबके अपने अपने घर का तरीका होता है काम करने का। जैसे कि बहुत से जो हैं वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो देखो भाई, मैं तो सुबह 5 बजे नहीं उठती हूँ, ना मुझसे उठा जाता है, ठीक है। मुझे नींद जो है रात को 12 बजे के बाद आती है, कभी कभी तो 1 ही बज जाते हैं। तो देखो नीचे डस्टबिन नहीं है, तो जो कुछ भी खाने पीने का सामान है, इसलिए मैं बोलती हूँ ऊपर ही खाया करो। तो जो कुछ होता है ना, यहाँ सीढ़ियों में रख देते हैं, फिर उसको ऊपर लेते हुए चले जाते हैं। तो 1 बजे तक अगर मैं सोई तो फिर मैं मॉर्निंग में 5 बजे नहीं उठ सकती। प्रॉपर नींद लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे जब हम अपने टाइम पर स्कूल जाते थे जबकि, तो बात अलग थी, हम 5 बजे उठ जाते थे, ठीक है। लेकिन अब दिन भर जब काम करते हैं तो उसके बाद फिर सुबह मुझसे नहीं उठा जाता 5 बजे। मैं 6 साढ़े 6 बजे तक ही उठती हूँ, उससे पहले नहीं उठती हूँ। कोई भी आए मेरे घर में, मेरा जो टाइम टेबल है वो मैं चेंज नहीं करती हूँ, ठीक है। मम्मी पापा भी आते हैं तो भी मैं उन्हें नहीं कहती हूँ कि आप उठ जाओ, जल्दी उठो, मुझे ये करना है, मैं नाश्ता बना दूँ, ठीक है। क्योंकि मम्मी पापा जो हैं वो भी कम से कम 7:30 8 बजे तक उठते हैं। तो मैं उनसे पहले उठकर जो मेरा काम होता है वो कर लेती हूँ। जैसे कि कोई शादी हुई, फेस्टिवल हुआ, मम्मी पापा यहाँ आए हैं, मैंने बुलाया है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले नीचे आ जाती हूँ। नीचे का काम वाम करके फ्रेश होके नीचे का काम करके फिर ऊपर जाके सबको उठा देती हूँ, फिर अपना नाश्ता वास्ता बनाती रहती हूँ सबसे पूछ के। तो चलो बातें बहुत हो गई, मैं जल्दी से यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने चाय बना ली है, एक तरफ चाय उबल रही है और दूध डाल दिया मैंने उसमें। यहाँ पर रोटियाँ सेक रही हूँ। ये रोटी और तोरी की सब्ज़ी हस्बैंड के लिए है और ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। हर्ष ने बोला इनमें से मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा, तो दूध वगैरह सब साइड में रख दिया है। चाय ले ली है और अपना मैंने उपमा ले लिया, मैं इसी को खाऊंगी। तो हर्ष को ग्लूकोज़ बिस्किट जो थोड़े से लाइट होते हैं खाने में, मतलब वो आसानी से हजम हो जाते हैं, वो दिए हैं, क्योंकि उसको बहुत वॉमिटिंग हो रही है, लूज़ मोशन भी लगे हुए हैं। इसीलिए सनफीस्ट कंपनी के ग्लूकोज़ बिस्किट दिए हैं उसे खाने के लिए। वो थोड़ी सी चाय लेगा, दूध वगैरह तो उसका बंद कर रखा है। तो आप भी इस उपमा को ज़रूर बनाकर देखो, बहुत टेस्टी लगता है। ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।